जय हिंद दोस्तों। आज से एमटीएस का सेट शुरू हो रहा है, जिसका नाम है क्या, प्रचंड सेट, जिसका टारगेट है एमटीएस 2025। इसलिए ये टाइमिंग रहेगा कितना, 7 से 8। टाइम कितना रहेगा, 7 से 8 AM, यानी कि मॉर्निंग में आपको एमटीएस का सेट 7 से 8 मिल जाएगा, हर दिन मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए और पूरा मन से ये सेट को सॉल्यूशन किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा क्या, 25 क्वेश्चन जीके और जीएस का, प्लस 5 क्वेश्चन क्या मिलेगा, रोज दिन करंट अफेयर मिलेगा। क्योंकि ये 12th का वैकेंसी है, 10th लेवल का वैकेंसी है। जो भी 12th पास किए हैं होंगे वो भरे होंगे। प्लस क्या है कि 12th पास होने का फर्स्ट अगर फॉर्म भराता है तो एमटीएस का ही फॉर्म भराता है। क्योंकि लगभग 18 बरस यानी कि 18 बरस 12th पास कैला के बाद ही होता है। इसलिए आप लोग पूरे मन तन से इस सेट को मारिए और जीके जीएस के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ इंग्लिश पर कमांड कीजिए और इसमें जीके और इंग्लिश ही मजबूत है और चाहिए, और प्लस में रीजनिंग और मैथ है जो केवल पासिंग मार्क्स रहता है। इसलिए आप रोज़ पूरा फोकस के साथ रोज़ दिन सुबह 7 से 8 में सेट को रोज़ दिन मारिए और सॉल्यूशन देखेंगे। इसी के साथ पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है, प्रतिवर्ष सुल्तान आजम शाह कप कहाँ आयोजित किया गया था। क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष यानी कि हर एक बार सुल्तान आजम शाह कप है जो कहाँ आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो मलेशिया में आयोजित किया जाता है। कहाँ, मलेशिया में। इसका अगर फैक्ट देखें तो ये सबसे ज़्यादा बार प्रतियोगिता जीतने वाली जो देश है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बार ये इस प्रतियोगिता के जीता है। इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करा बाबू, करा हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। क्या करा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, आप लोग को भी पता होगा, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ये पूरे संसार का यानी कि पूरे वर्ल्ड का बोले तो क्या है, सबसे लंबा ब्रिज है। क्या है, सबसे लंबा ब्रिज है जो भारत के में स्थित उड़ीसा के महानदी पर बना है। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन दाग जाए, दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दे कि हीराकुंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे पर स्थित है, यानी किस नदी पर है, तो महानदी के पर स्थित है। कहाँ स्थित है, महानदी पर। अगर कहीं गलती से पूछ दे कि इसका ऊंचाई मतलब कितना है, तो ऊंचाई है 60.96 मीटर और प्लस लंबाई देखे तो 5.8 मीटर क्या है, लंबाई है। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछने का चांस हो जाएगा। मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर कह रहा है क्या कि रिंग बर्मन नामक बीमारी के कारण होते हैं। यानी कि रिंग बर्मन नामक बीमारी किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, काबा के कारण होती है। किसके कारण होती है, काबा के कारण होती है। यह बीमारी किस चीज़ पर होती है, त्वचा पर होती है। कहाँ होती है, त्वचा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो ऊपरी परत होता है शरीर का, जो ऊपरी चामड़ा जिसे बोलते हैं उसी को त्वचा बोलते हैं। तो रिंग बर्मन बीमारी कहाँ होता है, त्वचा पर होता है। ये कब किए जो इन्फेक्शन होता है ना, जिसके वजह से होता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है, मैग्नीफेरा इंडिका किस वैज्ञानिक का नाम है। यानी कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, यानी कि किसका वैज्ञानिक नाम है। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि आपका नाम घर में कुछ और रहता है और पापा मम्मी के द्वारा कुछ और नाम रखा जाता है, या नानी घर आओ कुछ नाम रखा जाता है। उसी तरह से पूछ रहा है कि मैग्नीफेरा इनका किसका नाम वैज्ञानिक नाम है, यानी कि वैज्ञानिक के द्वारा क्या नाम रखा गया था, आम को रखा गया था, जिसका सबका फेवरेट होता है। आम आप लोग को लगभग सबको फेवरेट होता है। भारत के का राष्ट्रीय फल भी है। आप लोग जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो क्या है, आम है। ये पूरे भारत में लगभग पाया जाता है। पूरे भारत में उस कटिबंधीय देशों में भी बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, केकड़ा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। किसके प्रजाति के अंतर्गत? केकड़ा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकड़ा प्रजाति के अंतर्गत कौन सा आते हैं? आर्थ्रोपोडा। जैसे ये भी मतलब हो गया केकड़ा प्रजाति, यानी कि किसी जैसे आप लोग जाति में देखे होंगे कि जाति के 4-5 भाग होते हैं, वैसे बोला जा रहा है कि केकड़ा प्रजाति किसके अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ये भी इसका प्रजाति यानी कि तो बोले तो जाति है। जैसे किसी भी जाति में आप लोग देखे होंगे कि 7 जात होता है, तो अलग अलग मतलब कैटेगरी में बटा होता है। उसी प्रकार केकड़ा के प्रजाति के अंतर्गत कौन आते हैं? आर्थ्रोपोडा है, जो केकड़ा से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखें तो कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? जो भारत पर सत्यमेव जयते जो लिखा जाता है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये किसके उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये इसका मतलब सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। कि कब अपनाया था? 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। और इसके बारे में अगर देखें तो ये लगभग अशोक के समय का सत्यमेव जयते है स्थित है, जो लगभग 250 ईसा पूर्व के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग के अनुकृति है। यानी कि मतलब सिंह को आप लोग पैसा में देखिएगा कि 3 गो शेर का जो चित्र आता है उसके ऊपरी भाग को ही अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 6ठा नंबर क्वेश्चन करा है कि समभारकों में होता है, यानी कि समभारकों में क्या होता है? ऑप्शन इसका ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या। यानी कि समभारकों में क्या होता है? समान परमाणु संख्या होता है, लेकिन जो परमाणु की संख्या होती है क्या होती है? विभिन्न होती है। इसको याद से क्या हो जाएगा? याद करने का अगर रिलेट करेंगे तो याद करने का रिलेटिव टाइम क्या हो जाएगा? समभारकों, यानी कि समान से समान 2 अक्षर मिला, यानी कि अगर क्वेश्चन में आ जाए तो समभारकों से, यानी कि समभारकों यानी कि समान, यानी कि अगला वर्ड मिलेगा तो मार देंगे खटाक से एकदम, और खटाक एकदम मार के पार कर देंगे। अगला क्वेश्चन का रहा है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है, यानी कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर जो मंदिर है कहाँ में स्थित है? तो कहाँ में स्थित है? ये है कहाँ जाकर स्थित हो गया है? तो मतलब स्थित है तंजौर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये राजस्थान में स्थित है। चोल वंश के द्वारा, चोल वंशीय प्रतापी शासक के द्वारा मतलब इसका स्थापना किया गया था। जो कौन सा राजा के द्वारा किया गया था? राजा राज के द्वारा किया गया था। कौन सा राजा के द्वारा किया गया था? राजा राज के द्वारा किया गया था। राजा राज के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 का क्या कर रहा है? मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मैथिली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बिहार में। सीता जी कहाँ के थे? मिथिला के, यानी कि बिहार के ही थे। मैथिली यानी कि बिहार में बोला जाता है। अकाउंट को बिहार के अगर राज्य जिला देखेंगे तो कहाँ कहाँ मिलता है बोलने को? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया जिलों में लोकप्रिय भाषा है। हम लोग के साइड अगर नालंदा जिला में देखें तो हिंदी, और छपरा वगैरह में देखेंगे तो भोजपुरिया चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो 9 क्या कहा? 10 देखेंगे तो कह रहा है क्या? उसाइन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? यानी कि उसाइन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? एथलेटिक्स से है। किससे है? एथलेटिक्स से है। किसे है? एथलेटिक्स से है। ये 100 मीटर के मतलब ये लगभग इसका दौड़ जो होता है वो कितना होता है? 100 मीटर का होता है दौड़। कितना का होता है? 100 मीटर का। अगर बोला जाए कि उसाइन बोल्ट का संबंधित किससे से? एथलेटिक्स से है। अगर बोला जाए ये दौड़ का प्रक्रिया, इसमें धावक लगभग 100 मीटर दौड़ता है, तथा ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी लोग जीते हैं।
स्वर्ण पदक भी जीते हैं, यानी कि सोना का मेडल जीते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो क्या कह रहा है, कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा संचारण में अच्छा पैसा बाहर कर देता है। यानी कि बुरा पैसा के संचार में अच्छा पैसा को खराब क्या कर देता है, अच्छा पैसा बाहर कर देता है। तो कौन सा कर देता है, ग्रेशम का नियम। कौन नियम के अंतर्गत कहता है, ग्रेशम के नियम के अंतर्गत कहता है कि वह पैसा है जो बुरा पैसा के संचार में अच्छा पैसा बाहर कर देता है। आप लोग जानते होंगे कि लड़कन में आप लोग को पॉकेट मनी 5 रुपये दिया जाता होगा, किसके कारण, कि लड़कन बिगाड़ न जाए। उसी तरह कह रहा है कि जो बुरा पैसा संचार में जो अच्छा पैसा को बाहर कर देता है, जब बुरा लत लग जाएगा तो अच्छा पैसा को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है CFC के उत्पादन को घटाने के लिए प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी कि CFC जो जिसका कर रहा है मतलब उत्पादन होता है, उसको घटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है, तो किस चीज़ का करा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोट्रियल प्रोटोकॉल को किसका प्रयोग किया जा रहा है, मोट्रोपोरियल उपयोग के कार्य किया जा रहा है। ये CFC क्या है, जो हमारा ओजोन परत है उसको क्षय होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, मोटोक्रिया का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, तो वो अपना सहमति का मिला 26 अगस्त 1987 में मिला। कब मिला, 1987 में मिला, 26 अगस्त 1987 में मिला। अगर 12 देखें, 13 नंबर देखेंगे तो क्या कह रहा है, माइलाकाइट का एक अयस्क खनिज है। यानी कि पूछ रहा है कि जो माइलाकाइट जो है उसका अयस्क खनिज क्या है, तो कौन सा है, कॉपर है। माइलाकाइट का अयस्क क्या है, अयस्क या खनिज क्या है, तो कॉपर है। कॉपर का आप लोग जानते होंगे सूत्र Cu होता है, और कॉपर कार्बोनेट जो कॉपर कार्बोनेट होता है, जो तांबे का तांबा आप लोग देखते हैं, उसका क्या है, महत्वपूर्ण एक अयस्क है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, पुणे पुणे किस राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था। यानी कह रहा है कि पुणे जो था किस राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो किस राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था, पेशवाओं को जाना जाता था। किसके राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है, पेशवाओं। आप लोग जानते होंगे पेशवा के वंश के बारे में हम आप लोग को डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर आप लोग को जीके पढ़ना है तो आप लोग देख सकते हैं ज्वाला जीके पर, आप लोग का रोज दिन क्लास अभी चल रहा है हिस्ट्री। आप लोग अगर चाहिएगा तो देख सकते हैं, सिंघानिया सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है। यानी कि पूरे विश्व में आप लोग देखेंगे तो कि देशों की संख्या कितनी है, 195। एग्जैक्ट तो नहीं बताया जाता, लेकिन 195 के मतलब आंकलित किया गया है कि पूरे विश्व में 195 देश है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित कौन सी बात गलत है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। तो ऐसे प्रश्नों के बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ा कीजिए, क्योंकि बिना ऑप्शन पढ़े आप लोग इसे बना नहीं पाइएगा। तो देखिए ऑप्शन हम पढ़ते हैं, यह सबसे घना ग्रह है। तो पृथ्वी क्या है, सबसे घना ग्रह है। तो ये क्या है, सही बात है। अगला कह रहा है, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी सही है कि ये क्या है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पूरे विश्व में, मतलब पूरे अंतरिक्ष के बारे बोले तो क्या है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य के तीसरा ग्रह है, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। ये भी सही है। आप लोग ग्रह उपग्रह के बारे में हम आप लोग को ज्योग्राफी में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यह सूर्य से क्या है, तीसरा ग्रह है। इसके बारे में जो गलत बात कहा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये क्या है, गलत बात है, इसे लाल ग्रह नहीं कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह की संख्या दी गई है। अगर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है, एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष
1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। क्या कह रहा है कि एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। यानी कि रंग विरोधी मतलब गोरे या काले के बीच में जो रंग विरोधी मतभेद चलता था, उसके कारण से 27 सालों के लिए किसे जेल में रखा गया था? 1962 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को रखा गया था। किसे रखा गया था? नेल्सन मंडेला को रखा गया था। नेल्सन मंडेला जो थे, जो दक्षिण अफ्रीका को, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के एक महान नेता थे। क्या थे? महान नेता बोले तो मतलब जिस तरह से महान नेता मतलब जनता के प्रिय नेता थे, जो गोरी सरकार के कुछ सिंह रंगभेदी नीति और अपने देश के काले मूलवासियों के दमन के विरोध में काम करते थे। ये 1994 से 1999 तक, यानी 1994 से 1999 तक मतलब वहाँ का दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति भी बने। क्या बने? राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगर 18 देखेंगे तो क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे तो 18 कह रहा आग कैप्रिजन विटामिन बीमेंड एन मेन द्वारा लिखी गई थी। क्या कह रहा? आग कैप्रिजन विटामिन बीमेन एंड मेन द्वारा लिखी गई थी। कौन सा लिखी गई थी? ताराबाई शिंदे। कौन सा लिखा गया था? ताराबाई शिंदे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि ताराबाई शिंदे जो थी 1850 से 1910 की महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्या थी? महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी। कि इन्होंने 1982 ईस्वी में एक कैप्रिजन विटामिन एंड मेन नामक पुस्तक लिखी थी। यानी कि ये कितना में 1982 ईस्वी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? द कैप्रिजन विटामिन बी मेन एंड माइन बुक लिखी थी। अगर 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या कह रहा है? यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? यानी कि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी क्या होती है? बढ़ती है। जैसे आप लोग देखिएगा, बूढ़ा बुजुर्ग अगर आदमी हो गए हैं तो उनको गुस्सा दिला जाएगा, बट प्रेशर बढ़ा दीजिएगा तो उनका ध्वनि की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं। तो इसको क्या याद करेंगे कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि हीट बढ़ता है तो उसका आवाज़ भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक ऋण आयन होगा? यानी कि क्या कह रहा है? इसमें ऋण आयन होगा। यह इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि निम्न में क्या कह रहा है? ऋणात्मक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऋणात्मक पूछ रहा है। जिसमें क्या कह रहा है? पहला नंबर ऑप्शन, यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जिसमें प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ऋण आयन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? उसकी संख्या मतलब निगेटिविटी को दर्शाता है। अगर यही उल्टा क्वेश्चन पूछ जाए कि निम्नलिखित में कौन सा धन आया है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे एवं प्रोटॉन कम होंगे उसको क्या होगा? उसमें वो पॉजिटिविटी को दिखाया गया, यानी कि धनात्मक धन आयन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है धातुओं विद्युत का वहन क्यों होते हैं? यानी कि जो धातु होता है वो विद्युत का वहन क्यों होता है? तो क्यों होता है धातुओं विद्युत का वहन? ये मूल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्यों होता है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का चालन बहुत अधिक मात्रा में करता है। क्या कहता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का चालन बहुत अधिक मात्रा में करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। धातु विद्युत का वहन क्यों होता है? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के होता है। अब विद्युत का सबसे बड़ा चालक धातु को माने तो किसे माना जाता है? कॉपर। किसे माना जाता है? चांदी को माना जाता है। सबसे अधिक मात्रा में अगर विद्युत का प्रचालन होते मतलब आवाजाही करें, यानी कि तेज बम्फर पकड़ता है तो किस में पकड़ता है? चांदी में पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा राज्यसभा सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? यानी कि राज्यसभा में अगर आप मान लीजिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उम्र कितना होना चाहिए? कम से कम 30 साल होना चाहिए। 30 साल से कम है आप तो
नहीं जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 84 के काम में लिखा गया है, स्पष्ट किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 84 के काम में क्या देखने को मिलता है? किसमें देखने को मिलता है? आर्टिकल 84 के काम में। आप लोग अगर जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, जो वाला जीके पर रोज दिन क्लास चलता है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है? तो अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12। अगर क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। भारत में ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कह रहा 12 इयर्स ए स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? कुछ कह रहा है 12 इयर्स ए स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? तो कौन है 25 की लेखक कौन है? तो सी है सोमेलेन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स हैं। कौन है? सुलेमान नॉर्थ ऑफ पायरेट्स हैं। आप लोग को 25 क्वेश्चन जीके जीएस का हो गया। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन करंट अफेयर। क्या चलेगा? करंट अफेयर में देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए? यानी कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुने गए? ओम बिरला, जो अभी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया? किसे किया? यूनेस्को ने। यूनेस्को दोस्त है, क्या देश है? दोस्त नहीं, देश है। जो किस शहर का भारत का पहला साहित्य यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया? किसे घोषित किया? बी को। कोझिज कोड। क्या है? कोझिज कोड, जो कहाँ पड़ता है? कौन सा राज्य में? केरला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ ली? यानी कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली? भर्तृहरि महताब ने किया। नामों कैसा है? यानी कि 18वीं लोकसभा के प्रोमेट स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? भर्तृहरि महताब ने लिया। किसने ली? भर्तृहरि ने लिया। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को कुल कितने पदक मिले? यानी कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते? 29, यानी कि 29 पदक जीते। कितना? 29। अगला कह रहा है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी राष्ट्रमंडल शतरंज माने चेस आप लोग खोलते होंगे और खेलना भी चाहिए क्योंकि बहुत मांडली गेम है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? श्रीलंका, यानी कि लंका में, जहाँ राम भगवान जाकर रावण के वध किए थे। चलिए इसी के साथ आज आप लोग को समाप्त हुआ। कल नेक्स्ट सेट मनाया जाएगा। आप लोग एक नियम बना लीजिए, हर रोज दिन सेट देखा कीजिए, क्योंकि अगर सेट नहीं देखेगा आप लोग का रिजल्ट नहीं हो पाएगा। सेट मारा भी कीजिए, अलग अलग यूनिक प्रकाशन जैसे बहुत सारे सेट है, उसको सेट को मारा कीजिए। यहाँ से 25 क्वेश्चन आप लोग रोज दिन रिविजन कर लीजिए और 5 क्वेश्चन रोज दिन करंट अफेयर दिया जाएगा, जिससे आप लोग का करंट अफेयर भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लीजिए, बहुत बेस्ट तरीका रहेगा। और 12th के बाद, यानी कि कहे तो 12th के बाद जो सबसे पहले नौकरी जो लेने वाला है वो कौन सा है? यही होता है। यानी कि 12th आप पास किए हैं, 12th आराम नौकरी ले सकते हैं।
ले कदम आइस मौज कर सकते हैं। इसलिए फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए। एमटीएस का फॉर्म भरा चुकी है, आप लोग को पता है। सीजीएल का थोड़ा अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, नहीं तो सीजीएल का भी सेट लाया जाएगा। इसलिए आप रोज़ दिन देखा कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।